हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश कश्यप लेट्स डू इट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल आप लोग देख रहे होंगे और उससे पता चल रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज। आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रतिशत। यानी आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा प्रतिशत। गाइस, इस टॉपिक को हमें बहुत ही आराम से और अच्छे ढंग से करना होगा, क्योंकि इससे करीब करीब इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, खास करके आपका नवोदय विद्यालय में 4 से 5 क्वेश्चन हो जाता है। जैसे ये जो आपका परसेंटेज है, इसी से रिलेटेड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसी से रिलेटेड हमारा CI है, इसी से रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन में भी आ जाता है। तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि जैसे कहते हैं कि हम इतना एफर्ट किए, कोई एग्जाम में इतना परसेंट लाया, इसका मतलब क्या कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स में वो व्यक्ति कितना लाया। अगर ये बोला जाए कि 100 में 60 मार्क्स लाया, कितना में 100, तो इसको क्या करेंगे, परसेंट में करने के लिए ये करना होता है। यानी वो कितना लाया, 60%। यानी वो 100 में से कितना नंबर लाया, 60 नंबर, दैट मीन्स वो 60% नंबर लाया है। इस तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत में बदलते कैसे हैं। दैट मीन्स जब किसी भी संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। जैसे अगर ये बोला जाए कि 4 को प्रतिशत में बदल ली, तो क्या करना होगा, हमें 4 को 100 से गुना करना होगा, यानी 400%। इस तरीके से हम लोग करते हैं कि अगर 2 को प्रतिशत में बदलना होगा तो 2 को 100 से मल्टीपल करते हैं, 200%। ये हुआ प्रतिशत में बदलने। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं गैस, अभी बताया गया कि प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, कि अगर किसी भी डेटा को परसेंटेज में बदलना होगा तो हमें 100 से गुना करना होता है। आज बैठे चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। यानी अगर कोई भी डेटा है, अगर उसको हम परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीपल करना होगा। जैसे अभी हम लोग चले थे कि अगर 6 रहा, इसको अगर परसेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 6 इंटू 100, और ये कितना होगा, 600%। इस तरीके से। बट अगर डेटा रहा कि 1/2, अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसे भी 100 से मल्टीपल करेंगे। यानी जब कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 50%। इस तरीके से करेंगे। अब इसी तरीके से अगर आगे चला जाए तो कि जैसे 1/3, अब इसको अगर परसेंट में चेंज करना होगा तो 1/3 इंटू 100%, यानी कितना हो जाएगा, 100/3%। अगर 1/4 रहा तो कितना करेंगे, 1/4 इंटू 100%, यानी कितना हो जाएगा, 25, यानी 25%। अगर 1/5 रहा तो कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 100%, यानी 20%। अगर यहां से देखें कि अगर 2/5 रहा तो कितना होगा, इंटू 100%, यानी कितना हो जाएगा, यानी क्या आपका हो जाएगा 40%। तो इस तरीके से जब भी कभी भी, और अगर पॉइंट में रहा जैसे 2.3, अब इसको अगर हमें परसेंट में चेंज करना होगा तो क्या करना होगा, 2.3 और इंटू 100%। अब इस पॉइंट के लिए हम सभी को पता है कि 10 और 1 कैंसिल, यानी 23 इंटू 10, यानी 230%। अगर और कोई डेटा लिया जाए ए और इंटू, तो क्या करना होगा, अगर इसे परसेंट में चेंज करना चाहते हैं तो 4.5, तो अगर इसे परसेंट में चेंज करना होगा तो 4.5 इंटू 100%। एक पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा, 10, ए से कैंसिल, यानी कितना हो गया हमारा 450%। तो जब भी अगर परसेंट में चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, बस
100% से सिर्फ हमें क्या करना होगा, मल्टीपल कर देना होगा किसी भी डेटा को परसेंट में बदलने के लिए। लेकिन अगर परसेंट में के जगह पे अगर भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, अगर भिन्न में बदलना हो दैट मीन्स अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना के जगह हम भाग करना होगा। यानी अगर किसी भी डेटा को हमें चेंज करना हो भिन्न में तो हमें बेसिकली सिर्फ क्या करना होगा, एक ही काम, क्या हमें मल्टीपल के जगह डिवाइड करना होगा। चलिए, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। यानी कोई भी अगर डेटा दिया हुआ रहे तो उसे प्रतिशत से भिन्न में जब हमें चेंज करना होगा तो 100 से भाग करेंगे। यानी सिंपली यहाँ पे बेसिकली तरीका क्या होगा कि अगर 40% दिया हुआ तो परसेंट का मतलब जो होता है 1/100, ठीक है ना। तो इस अगर परसेंट को कैंसिल किए तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, ए से कैंसिल, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, यानी कितना आ जाएगा 2/5। इसी तरीके से अगर रहा 60% तो इस परसेंट के लिए 100, यानी कितना हो जाएगा 3/5। अगर इसी तरीके से और कोई डेटा रहा कि 25%, तो 25% दैट मीन्स क्या करना होगा, परसेंट के लिए हो जाएगा हमारे पास 100, तो क्या करना होगा, यानी 1/4। इसी तरीके से जो भी डेटा रहेगा अगर वो परसेंट में रहेगा तो उसे भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा हमें, तो सिंपली हमें भाग देना होगा। और अगर परसेंट में चेंज करना होगा तो हमें सिंपली क्या करना होगा, गुणा करना होगा। अब इसी के साथ और आगे चलते हैं, जो कुछ क्वेश्चंस है फिर कुछ अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में करके दिया जाए कि मतलब 3 का 4% क्या होगा, तो अगर इस तरीके का तो सेम थिंग इसके पहले हम लोग के कि इस परसेंट के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास 100 और ये हो जाएगा 25, यानी कितना आ जाएगा 3/25। यानी जो भी डेटा इस तरीके का कंडीशन में रहेगा उसको हम इस तरीके से सोल्व करें कि जैसे ये होता है कि 400 का अगर ये किया जाए 400 का 75% कितना होगा कि 400 का 75%, 400 का 75% क्या होगा, तो क्या करेंगे इस परसेंट के लिए 00 ऐसे कैंसिल, यानी 75 4 जा कितना आ जाएगा ये आपका 300। इसी तरीके से अब यहां से देखिए कि यहां से जो यूज होता है लाभ हानि के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा होता है कि जैसे कोई सामान को 400 रुपया में खरीदा गया और 10% लाभ पे बेचा गया, तो 400 रुपया में खरीदा गया और 10% लाभ पे बेचा गया तो लाभ कितना होगा, तो 400 का कितना 10%, यानी परसेंट के लिए 100 ते कैंसिल, यानी कितना हो गया 40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। यहां से जो टर्म होता है कहां यूज होता है हमारा, लाभ हानि में। बिल्कुल में थोड़ा सा बिल्कुल चेंजिंग रहेगा कि जैसे इस तरीके से कि 30 का 20% कितना है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आता है कि 30 का 20% कितना है, तो 30 का 20%, इसको इस तरीके से बोलते हैं कि 30 का 30 के बाद कॉमा है, 20% का कितना है, तो देख लेते हैं कि 20% का जो x है वो मान लिया अगर 30, तो फिर क्या करना होगा कितना है, दैट मीन्स कितना प्रतिशत है यहाँ पे, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 और बाई 20%, इस परसेंट के लिए कितना कर देना होगा हमें, यस वेरी गुड, तो ये 5 और ये कितना हो जाएगा 150। तो इस तरीके का क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके का, यहाँ परसेंट में बोला गया था ना, तो परसेंट में कन्वर्ट करना है। और अगर क्वेश्चन लिया जाए तो इसमें थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन चलते हैं और उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना है, जितने भी नवोदय विद्यालय में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसका भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी इसमें इंट्रो खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें भी और बहुत सारा है कि जैसे अगर रहा कि 50-40 का कितना प्रतिशत है, कि 50 जो है 40 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे किस तरीके से सोल्व करेंगे
तो 50-40 का कितना प्रतिशत है, यानी 40 का अगर ये किया जाए x%, मान लेते हैं कि x% है, बराबर कितना 50, तो 40 ए परसेंट के लिए 100 हो जाएगा और ए मल्टीपल हो जाएगा, और ए 40 का x बाई 100 इक्वल टू कितना 50, तो ये से ये कैंसिल हो गया हमारा। अब इसको x इक्वल टू 50 इंटू 10 और बाई 4, तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, यानी कितना 125। तो इस तरीके से करते हैं। अभी इसका इंट्रो फिनिश नहीं हुआ, हम इसका जो इंट्रो है 2 पार्ट में करेंगे। एक्चुअली वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इंट्रो को इतना ही तक करते हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, यहां से जो क्वेश्चन आता है पूछा जाता है बहुत कम, लेकिन जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें जो परसेंटेज का क्वेश्चन होता है वो अच्छा खासा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और जो आप शेयर, या तो आप लाइक करें या ना करें, लेकिन वैसे बच्चे या तो वैसे आपके दोस्त भाई जो नवोदय विद्यालय का तैयारी करते हैं या तो कंपटीशन का तैयारी करना शुरू किए हैं, उनके पास प्लीज ये वीडियो भेजें ताकि वो भी पढ़ सके। आपको स्थिति का पता है कि किस तरीके का कंडीशन चल रहा है लॉकडाउन का, ठीक है ना, तो ताकि वो घर में बैठकर अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। और जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट लाएंगे उसमें इसके बारे में, यानी प्रतिशत के बारे में आगे का होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।